दोस्तों, कहते हैं कि बुरे लोगों को ईश्वर देता सब कुछ है पर साथ कभी नहीं देता, और अच्छे इंसान को यदि कुछ चीजें कम भी दे पर साथ जरूर देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंडे मंत्र में। चलिए शुरुआत करते हैं मंडे की मोटिवेशनल थॉट के साथ। दोस्तों, बात है एक शिक्षक की। एक सामान्य शिक्षक दूर दराज गांव में अपनी सेवा दे रहे थे। हर रोज सुबह 7 किलोमीटर पैदल जाते और शाम को 7 किलोमीटर पैदल आते, और इसी बीच में कभी कभार कोई आता जागता व्यक्ति मिल जाए तो उनसे लिफ्ट लेके वो घर पे आते थे। कभी कभी बहुत लंबी देर तक, लंबे दिनों तक कोई भी सवारी ना मिलता था, और जिसकी वजह से उन्हें पैदल ही चलना पड़ता था। और वो सोच में पड़ जाते थे कि हे ईश्वर, कहाँ पटक के रख दिया है, कहाँ मैं था और कहाँ इस छोटे से गांव में मैं आ गया हूँ। पर फिर भी अच्छा है कि चलो कम से कम मैं अपने बच्चों को, जो तुम्हारा ही स्वरूप है, उसे पढ़ा तो सकता हूँ। कभी अच्छी बातें और कभी बुरी बातें सोचते सोचते ही समय निकल जाता था। 10 से 12 साल की एक लंबी सेवा के काल के बाद उन्होंने कुछ जमा पूंजी की मदद से एक मोटरसाइकिल खरीदी। अब तो मास्टर जी का काम आसान हो चुका था। हर रोज वो 7 किलोमीटर पैदल जाना, 7 किलोमीटर आना, वो सारी चीज़ें अब तो ख़त्म। पैदल जाने की जगह अब उनका समय भी था वो और ज़्यादा बचने लगा था, और वो खुश थे। एक दिन जब वो स्कूल से वापस घर पे लौट रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने रास्ते में उनसे लिफ्ट मांगी, और बिना सोचे ही तुरंत गाड़ी खड़ी रख दी, क्योंकि उन्हें भी तो कोई ना कोई लिफ्ट दे ही रहा था ना। तो उन्होंने लिफ्ट दी, उस व्यक्ति को बिठाया। मोटरसाइकिल थोड़ी ही आगे बढ़ी कि पीछे बैठे हुए व्यक्ति ने एक चप्पू निकाला और मास्टर जी से कहा, मास्टर जी चुपचाप गाड़ी को साइड में रख दीजिए और ये गाड़ी मुझे दे दीजिए। मास्टर जी थोड़े डर गए, पर फिर एक लंबी सांस लेके निश्चिंत हो गए। तुरंत गाड़ी साइड में रखी, स्टैंड पे लगाई और कहने लगे, अगर ये गाड़ी ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। कहने लगे, कौन सी शर्त? ये गाड़ी तुमने मुझसे छीनी है, मुझसे चुराई है। लिफ्ट लेके तुम मेरे साथ बैठे और ये गाड़ी चुराई है। ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि इस रास्ते में वरना बहुत सारे लोग जो पैदल चलते हैं उन्हें कोई अपने साथ बिठाना छोड़ देगा, तो ऐसा मत करना। और वो भी कहने लगा, भला मैं क्यों बताऊं? आज तक मैंने लाइफ के अंदर इतनी सारी मैंने चोरी की है, अभी तक एक भी मैंने कबूल नहीं की, तो फिर ये मैं क्यों कहूँगा। बाइक लेके निकला। मास्टर जी अपने घर की तरफ जाके घर पे जाके सो गए। जैसे ही सुबह उठे तो वो जो चोर था वो आंगन में खड़ा था, और साथ में वो उनकी मोटरसाइकिल भी। मास्टर जी देखते रह गए, दौड़ते दौड़ते गए और कहने लगे, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये मोटरसाइकिल वो वापस यहाँ पे क्यों लेके आए हो? वो चोर कहने लगा, मास्टर जी हाथ जोड़ता हूँ, आपकी बाइक ने मुझे परेशान करके रख दिया है। मैं तो कल देर रात को ही आ गया था, तभी उठा के ये बाइक आपको वापस देने वाला था, कि फिर सोचा आप आराम कर रहे हो इसलिए रहने दिया। हुआ ये कि आपकी बाइक जैसे ही मैंने आपसे ली, मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसे बेच देता हूँ। बेचने के लिए जैसे ही गांव के अंदर पहुंचा कि सबसे पहले एक व्यक्ति मिला, और वो कहने लगा, अरे कौन हो तुम, और ये मास्टर जी की बाइक के साथ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अरे मास्टर जी ने वो काम से भेजा है इसलिए आया हूँ। देखा तो पेट्रोल कम था, तो सोचा चलो पेट्रोल भरवा के शहर में जाके बेच दूंगा। पेट्रोल पंप पे जैसे ही बाइक को ले गया तो पेट्रोल भरने वाला जो व्यक्ति था वो मुझे घूर रहा था और कहने लगा, ये तो मास्टर जी की बाइक है, भला मास्टर जी की बाइक तुम लेके क्यों आए हो? जैसे तैसे मैंने उसे समझाया कि मास्टर जी ने ही मुझे पेट्रोल डलवाने के लिए भेजा है, और वहाँ से निकला। मुझे लगा अब इसे मैं कहीं भी जाके बेच ही दूंगा, कि पास में ही मुझे एक दुकान मिली जहाँ पे पुरानी गाड़ी की बिक्री हो रही थी। मैंने वहाँ पे जाके कहा कि ये गाड़ी, मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही वो गाड़ी जो खरीदने वाला, बेचने वाला व्यक्ति था, वो कहने लगा, ये तो मास्टर जी की बाइक है, क्या चोरी करके लाए हो मास्टर जी की बाइक? जैसे तैसे वहाँ से निकला और सोचा अब तो इसके पुर्जे पुर्जे काट के कहीं मैं कबाड़ी वाले को दे दूं, पर कबाड़ी वाले ने भी पहचान लिया कि ये तो मास्टर जी की बाइक है। मास्टर जी
आपकी बाइक आप रखो, मुझे नहीं चाहिए आपकी बाइक। जी हाँ दोस्तों, वापस उसी बात पे कि बुरे लोगों को ऊपर वाला शायद सब कुछ दे दे पर साथ कभी नहीं देता, पर जो व्यक्ति अच्छा है, जो नीति से चलता है, जो ईमानदार है, प्रामाणिक है, उसे ईश्वर साथ जरूर जरूर और जरूर देता है। ये एक कहानी है हम सबके लिए। जब भी हम जीवन में थक जाए, हमें लगे कि क्यों सारी मुसीबतें मेरे साथ ही होती है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, तब हमेशा याद रहे कुछ चीज़ों की कमी होगी तो वो ईश्वर चला लेगा, पर जब भी समय रहेगा तब वो हमारे साथ खड़े होंगे। ईश्वर कुछ चीज़ें अगर कम भी दे दे तो भी स्वीकार कीजिए, क्योंकि उसके बदले में ईश्वर खुद आपके हिस्से में आ रहे हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट मंडे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।